मुट्ठी में बंद रेत जैसे हमारे हाथ से फिसलती है, ठीक वैसे ही समय हम इंसानों के हाथों से फिसल रहा है। समय इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण को बचाने का। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, पृथ्वी का हर कोना किसी न किसी रूप में संकट झेल रहा है, जिसकी कीमत आखिरकार पृथ्वी पर रहने वालों को चुकानी होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रेत की और रेगिस्तान की, जो पृथ्वी के एक बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रेगिस्तान कैसे बनता है। रेगिस्तान, जो पृथ्वी की 20% जमीन पर फैला है, यानी ऐसा इलाका जहां या तो पेड़ हैं ही नहीं या बहुत कम हैं। ज्यादातर रेगिस्तान सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान। सूखी और बादल रहित हवाएं भूमध्य रेखा से इन इलाकों में बहती हैं और पूरे साल अपने साथ गर्मी और शुष्कता लाती रहती हैं। चीन के गोबी रेगिस्तान को वृष्टि छाया रेगिस्तान कहा जाता है। इसके दक्षिण में हिमालय की पर्वत श्रृंखला बादलों के अवरोध की तरह काम करती है और अपनी चोटियों पर बहुत कम बारिश होने देती है। ठंडी महासागरीय धाराओं से भी रेगिस्तान बन सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया में पानी का प्रवाह नम हवा को तटों पर आने से रोकता है। यहां तक कि ध्रुवीय इलाके भी रेगिस्तान हैं। यहां बहुत कम बारिश होती है और ठंडक इतनी है कि वाष्प हवा में ही जम जाते हैं। तो रेगिस्तान मुख्यतः पानी की कमी से उभरते हैं। ऐसे भी इलाके हैं जहां साल भर में 200 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से बारिश की मात्रा, तीव्रता और उसका पैटर्न भी प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार हो सकता है या नए रेगिस्तान बन सकते हैं। मरुस्थलीकरण में इंसान सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्यासी फसलों के साथ औद्योगिक खेती न सिर्फ जमीन को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इसे बहुत पानी भी चाहिए। ऐसी सघन खेती की वजह से अराल सागर सूख गया। कभी उपजाऊ रहा ये इलाका आज बंजर है। दुनिया के बहुत से इलाकों में भूजल का स्तर बहुत घट गया है। बड़े पैमाने पर मवेशी पालन से भी रेगिस्तान फैल रहे हैं। पशुओं के बहुत ज्यादा चरने की वजह से जमीन को बचाने वाली वनस्पतियां गायब हो रही हैं। दक्षिणी अमेरिका में लकड़ियां बेचने या मवेशियों को पालने के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। जंगलों को काटने और जलाए जाने के बाद घास के मैदान ज्यादा समय तक जमीन की उर्वरता को नहीं बचा सकते। हर साल रेगिस्तानों का दायरा लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ रहा है। मतलब आयरलैंड जितनी जमीन हर साल रेगिस्तान बनती जा रही है। ये रेत यहाँ पर खास तौर से लाकर डाली गई है ताकि अगर बच्चे खेलते हुए गिर जाएं तो उन्हें चोट ना लगे। जर्मनी में बच्चों के खेलने की जगहों पर आपको अक्सर रेत मिलेगी। इसके अलावा माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे मिट्टी में, रेत में खेलें ताकि उनको प्रकृति का स्पर्श मिले। ये दुनिया के इस हिस्से का सच है। उन इलाकों का सच कुछ और है जिन्हें रेत लगातार अपने आगोश में लेती जा रही है और सब कुछ बंजर, वीरान और तबाह कर रही है। चंगेज खां 13वीं सदी में दुनिया को जीतने निकले इस मंगोल शासक की वजह से मंगोलिया पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन आज इसकी गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जो मरुस्थलीकरण की गंभीर समस्या झेल रहे हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और ये लगातार फैलता जा रहा है। रेगिस्तान को रोकने के लिए मंगोलिया ने 1 अरब पेड़ लगाने का अभियान छेड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने भी इसमें योगदान दिया। दुनिया के बहुत से इलाकों में मरुस्थलीकरण पर्यावरण और इंसानों के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। जैसे कि पूर्वी अफ्रीका और साहिल के इलाके में फैलता रेगिस्तान जमीन की उर्वरता को छीनता जा रहा है। जब जमीन बंजर होती है तो सूखे और अकाल को टालना मुश्किल हो जाता है।
संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अभी दुनिया के लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जो 1980 के दशक से मरुस्थलीकरण को झेल रहे हैं। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के साथ साथ इंसानों के सामने मौजूद समस्याओं को बढ़ा रहा है। इनमें खासतौर से खाने और पानी की किल्लत, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, जैव विविधता को होने वाले नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं और विस्थापन शामिल हैं। दुनिया भर में मुख्यतः 4 कारणों से जमीन बेकार होती चली जा रही है। पहला कारण है औद्योगिक स्तर पर खेती के लिए पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल। इसके बाद जल्दी जल्दी पड़ने वाला सूखा। तीसरा कारण है जंगलों की कटाई और चौथा बड़ी मात्रा में मवेशियों का घास के मैदानों को चरना। यही वजह है कि जो इलाके कभी हरे भरे और उपजाऊ हुआ करते थे वो बंजर होते चले जा रहे हैं। पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन आग में घी डाल रहा है। लेकिन पेड़ लगाकर लगातार फैलते मरुस्थलों की रफ्तार को कम किया जा सकता है। चीन में इस तरह की पहलों के अच्छे नतीजे मिले हैं। खराब हो चुकी जमीन को वापस उपजाऊ बनाना बहुत जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि जमीन को खराब होने ही न दिया जाए। ऐसा तभी संभव है जब हम पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। ये धरती जितनी हरी भरी होगी, इसकी सेहत भी उतनी ही अच्छी होगी और रेगिस्तान उतना ही कम फैलेगा। क्या आप कभी किसी रेगिस्तान में गए हैं? अगर हाँ तो हमें बताइए कि वहाँ जाकर आपको कैसा लगा। बेशक दूर तक फैली हुई रेत एक अलग तरह की खूबसूरती का एहसास कराती है, लेकिन सब कुछ संतुलन में ही अच्छा लगता है और ये संतुलन जलवायु परिवर्तन की वजह से बिगड़ रहा है। इंसानी गतिविधियों की वजह से सूखे और रेगिस्तान की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमें तेज़ी से कदम उठाने होंगे, वरना समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें Facebook पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।